अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है एक्सरसाइज 3.2 है, 9th क्लास। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके हमारे 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो उसने क्वेश्चन दिया है, log 81 बेस 3 इक्वल टू एल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है इसको आप पढ़ना कैसे है, पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। log 81 ये हमारा जो 3 होता है ये हमारा बेस है। log 81 बेस 3 इक्वल टू एल। अब ये जो हमारी 3 है ये बेस है, तो इसको हमने बेस बनाना है, और ये जो इक्वल के दूसरी तरफ हमारी वैल्यू होती है इसको हमने इस बेस की पावर बना देना होता है। तो ये 3 की पावर एल बन जाएगा और इक्वल टू हमारा 81 आ जाएगा। अब जब हम 81 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये 3 की पावर एल साथ चलता जा रहा है। अब ये 3 हमारा 4 टाइम्स है, तो 3 की पावर हमारा 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी ये बेस देखें आप इक्वल हो गई है, तो हमने जो पावर है इसको भी इक्वल कर देना है। तो L इक्वल टू 4, यानी L की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 आ गई है। इसके बाद हमारा पार्ट है नेक्स्ट। इसको भी हमने वैसे ही पढ़ना है कि log 6 बेस A इक्वल टू 0.5। अब ये A हमारी बेस है, तो इसको हमने बेस बना देना है, और ये 0.5 जो है ये इसकी पावर बन जाएगा, और इक्वल टू हमारा 6 है। अब 0.5 जो है जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट का 1 आएगा, और पॉइंट के बाद हमारा एक डिजिट है तो उसका 0 आ जाएगा। तो ये a की पावर 5/10 आ जाएगा। तो ये 5 और 10 आपस में कट जाएंगे, 5 1 दा 5 एंड 5 2 दा 10। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, और 1/2 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है हमारा, यानी a की पावर 1/2 इक्वल टू 6 है। तो 1/2 को हम स्क्वायर रूट लिख लेंगे, तो a का स्क्वायर रूट इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा। अब हम इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर लेंगे, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो a का स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा a आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर जो है हमारा 6 6 दा 36 होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है log n बेस 5 इक्वल टू 2। अब ये 5 हमारी बेस है, तो उसको हम बेस बनाएंगे, और इसकी पावर ये 2 बनेगी, इक्वल टू n आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, तो n इक्वल टू हमारा 25 आ जाएगा। हमारा जो है ये log के बगैर उसने दिया है। अब 10 की पावर p इक्वल टू 40। अब हमने बोथ साइड्स पे log लिया है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, यानी log 10 की पावर p इक्वल टू log 40। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें, हमने 4 जो है इसके बाद हमने साइन ऑफ करैक्टर लगाया है, तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंट इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल एंड पे है। अब ये जो है साइन ऑफ करैक्टर है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो साइन ऑफ करैक्टर और डेसिमल पॉइंट के बिटवीन में हमारा एक डिजिट है, तो हम 1 प्लस लिख देंगे। फिर अब जब हमने 40 का log लेना है, log के टेबल में बुक के अंदर, या log का टेबल जो अलहदा से मिलता है उसमें, या आप कैलकुलेटर से इसका log लें, तो जो 40 का log है, यानी 40 को हम 40 के सामने 0 के कॉलम में देखेंगे, तो वहाँ पे हमारा 6021 है, और इसके साथ हम पॉइंट लगा देंगे। फिर जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो 1.6021 आ जाएगा। अब इधर हमारा था log 10 की पावर p, तो ये जो p है ये हमारा शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लॉ है, log के कुछ लॉज होते हैं, तो उन लॉज में ये भी है कि पावर अगर हो किसी भी नंबर की
और लॉग हम उसका ले रहे हूँ तो पावर जो होती है वो शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब p मल्टीप्लाई log 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें 10 में भी हमारा साइन ऑफ करेक्टर यहाँ आएगा, हमारा डेसिमल पॉइंट बिल्कुल एंड पे है तो हमारा करेक्टर जो है वो 1 आ जाएगा। जब हम 10 को 0 में देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट शुरू में बिल्कुल लॉग में जो हमारा लॉग 10 से ही स्टार्ट होता है, तो 10 के सामने बिल्कुल 0 के नीचे जब हम इसको देखेंगे तो उसकी वैल्यू है 0 0 0 0। तो इसके साथ हमने पॉइंट लगा दिया। जब ये 1 में प्लस होगा तो 1 ही रह जाएगा, तो P1 दा P, तो लिहाजा P की वैल्यू 1.6021 आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेल्यूएट, ये हमारे दो पार्ट हैं इसके, log 1/128 बेस 2। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सपोज करना है, लेट करना है। हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा, हमने लेट किया कि log बेस 2 1/128 इक्वल टू x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 हमारी बेस है तो इसको हम बेस बनाएंगे और ये वाला x इसकी पावर बनेगा और 1/128 जो है वो इक्वल में आ जाएगा। अब 128 के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो वो हमारी 2 की पावर 7 बनते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा हल किया है इसको कि फैक्टर्स हम इसके 128 के यूँ बनाएंगे, यानी ये 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, इस तरह हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 की पावर 7 बनेगा और इधर ये 2 की पावर x ये हमारा साथ चलता जा रहा है। अब ये जो है 2 की पावर 7 नीचे है, 1 ओवर है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा 2 की पावर -7 बन जाएगा। तो अब ये 2 है हमारी बेस है और ये भी 2 हमारी बेस है, तो बेस हमारी एक जैसी है तो x इक्वल टू -7 बन जाएगा। इसके बाद हमारा पार्ट 2 है, log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमने log ये 512 है और इसकी बेस हमारी ये है, यानी log 512 बेस 2 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू x। इसको भी हमने लेट किया है, सपोज किया है कि ये इक्वल x है। अब ये जो 2√2 है ये हमारी बेस है और x इसकी पावर बन जाएगी इक्वल टू 512 जो होता है। इसके जब हम इस तरह फैक्टर्स निकालेंगे ये तो ये 2 की पावर 9 आएगा। अब यहाँ पे ये हमारा 2 है मल्टीप्लाई, ये जो 2 स्क्वायर रूट का है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारी 1/2 होती है पावर में, तो ये 1/2 पावर में साथ उसके x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो 2 है इसकी पावर 1 है, ये जो 2 है इसकी पावर 1/2 x है, तो अब बेस एक जैसी है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। अब इसकी पावर 1 + 1/2 x आ जाएगा, ये 2 की पावर 9 हमारा साथ चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लेना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारा नीचे आ गया। अब 2 1 दा 2, अब 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 1 दा 2 डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 दा 1। अब 2 + 1 हमारा 3 होता है, तो ये हमारा 3/2 x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये भी हमारी बेस है 2 और ये भी हमारी बेस है 2, तो ये बेस दोनों एक जैसी हैं तो पावर्स को हमने इक्वल कर देना है, तो 3/2 x इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है तो उधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 × 2, तो 9 2 दा 18। अब ये 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये 3 डिवाइड होगा तो 3 1 दा 3 एंड 3 6 दा 18, तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है,
ये भी सेम उसी तरह है, log x बेस 2 इक्वल टू 5 है। अब ये बेस हमारी 2 है, ये 5 उसकी पावर बन जाएगा क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ है, x इक्वल में चला जाएगा। तो अब 2 की पावर 5 हमारा होता है 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 और 16 टू द 32। हमने 5 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है, तो x इक्वल टू हमारा 32 आ गया। अब यहाँ पे log 9 बेस 81 इक्वल टू 8। अब ये 81 हमारी बेस है, 81 को हमने बेस बनाया और x उसकी पावर बन गया इक्वल टू 9। अब 81 हमारा होता है 9 9 द 81, यानी 9 की पावर 2 है, तो यहाँ पे ये 2x बन जाएगा पावर 9 की इक्वल टू 9। अब 9 और 9 हमारा बेस एक जैसा है, तो ये 2x पावर है और इधर 9 की पावर हमारी 1 है, तो 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। फिर log 8 बेस 64 इक्वल टू x/2 है। अब ये 64 हमारी बेस है, x/2 इसकी पावर बन जाएगा, इक्वल हमारा 8 आ जाएगा। अब 64 हमारी जो बेस है ये 8 8 द 64 होता है, तो हमने 8 की पावर 2 बनाया और x/2 ये वाला उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 8 की पावर हमारा x बच गया इक्वल टू 8। अब 8 और 8 दोनों बेसेस एक जैसी हैं, तो x इक्वल टू यहाँ 8 की पावर 1 है, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा है log 64 बेस x इक्वल टू 2। अब ये x हमारी बेस है और ये 2 इसका पावर बन जाएगा और 62 इक्वल में चला जाएगा, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 64 हमारा होता है 8 × 8 यानी 8 की पावर 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी पावर इक्वल हो गई है, इसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो यहाँ पे हमने बेस इक्वल कर देने हैं, तो हमारा x जो है ये आ जाएगा 8 आंसर आएगा हमारा x का, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा log x बेस 3 इक्वल टू 4। अब ये 3 हमारी बेस है, ये 4 हमारी पावर बन जाएगी और इक्वल हमारा x आ जाएगा, तो 3 की पावर 4 हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पे हमारा x हम इधर ले जाएंगे और 3 की पावर 4 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 3 द 9, 9 3 द 27 एंड 27 3 द 81, तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे 81 आ जाएगी। तो ये एक्सरसाइज हमारी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है।